बच्चों यस सर। पिछले वीडियो में तुम लोगों को मैंने गुणा करना यस सर। सिखाया था, यस सर। वो भी एक ही पंक्ति में और बहुत आसान विधि से। यस सर। ठीक उसी प्रकार से इस वीडियो में हम तुमको 1 से लेकर के 1000 तक की कोई भी संख्या, चाहे वह 2 अंकों की हो चाहे वह 3 अंकों की हो, उसका वर्ग बहुत जल्दी यस सर। निकाल ले। यस सर। ये तुमको हम ट्रिक सिखाएंगे, ठीक है। यस सर। और 2-4 स्टेप में तुमको हम सिखा देंगे, ठीक है। यस सर। तो बैठ जाओ। अब देखो स्टेप नंबर 1, इसमें तुमको हम वो उन संख्याओं का वर्ग करना सिखाएंगे जिन संख्याओं के अंत में 5 होता है। यस सर। जैसे ये अकेली संख्या है, 5 का वर्ग, ठीक। इसके बाद में जैसे 15 है, 15 का वर्ग, ठीक। 15 के बाद में 25 का वर्ग, यस सर। ठीक। यस सर। और 25 के बाद में 35 का वर्ग, यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। जैसे 5 का वर्ग 25 क्या होता है, 25। अब ये 2 अंकों की स्टार्ट हो गए हैं। 2 अंकों में तुमको क्या करना है, ये जो किनारे हैं अंक इकाई की जगह पर, ठीक है। ये 5 है, इसका वर्ग पूरा पूरा लिखेंगे। 5 का वर्ग 25। और ये जो 1 है, 1 के अगली संख्या कौन सी आती है, 2 आती है। तो 1 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर हम पूरा पूरा 2 लिख देंगे, ठीक। यानी 15 का वर्ग कितना हो गया, 225 हो गया। इसी प्रकार से 25 में ये 5 का वर्ग हम करेंगे तो 25 आ जाएगा। और ये 2 बचे हैं, 2 की अगली संख्या क्या होती है, 3 होती है। 2 और 3 की गुणा करेंगे, 2 3 6, यानी 25 का वर्ग 625। इसी प्रकार से 35 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग 25, और ये 3 है और 3 की अगली संख्या 4, 3 और 4 की गुणा करेंगे, 3 चक्कू 12, यानी 35 का वर्ग होता है 12 25। चलो इसी प्रकार से और देखो, जैसे 45 है, ठीक है। 45 का वर्ग करना है तुमको, तो 5 का वर्ग 25, ठीक। और 4 की अगली संख्या 5, 4 और 5 की गुणा 4 पंचे 20, यानी 45 का वर्ग होता है 20 25। इसी प्रकार से 55, ठीक। 55 का वर्ग यानी 5 का वर्ग 25, ठीक। और ये संख्या बची है तो 5 और इसकी अगली संख्या 6, और 5 और 6 की गुणा 6 पंचे 30, ठीक। यानी 55 का वर्ग होता है 30 25। उसी प्रकार से जैसे 65 है, 65 का वर्ग तुमको करना है, तो ये 5 है तो 5 का वर्ग 25। ये बात समझ में आ रही है, ठीक। अब ये 6 बचे हैं, 6 की अगली संख्या 7, और 6 और 7 की गुणा 6 7 42, कितना होता है 42, यानी 65 का वर्ग हो गया 42 25, यानी 4225। 65 के बाद में जैसे 75 है, ठीक। तो 75 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग 25, ठीक। अब ये 7 है और 7 की अगली संख्या 8, 7 और 8 की गुणा करेंगे, 8 7 56, यानी 75 का वर्ग हो गया 5625। 75 के बाद में 85, ठीक। 85 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग 25, ठीक। बचे 8, 8 की अगली संख्या 9, 8 और 9 की गुणा 8 9 72, ठीक। यानी 85 का जो वर्ग होगा वह होगा 7225। इसी प्रकार से जैसे 95, ठीक है। 95 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग 25, ठीक। और ये 9 है और 9 की अगली संख्या 10, तो 9 10 की गुणा करेंगे 90 हो जाएगा, ठीक। 10 9 90। अब ये 2 अंकों की संख्या थी जिनके अंत में 5 था। अब जैसे 3 अंक की स्टार्ट हुई संख्या, ठीक है। अब जैसे मान लीजिएगा 105, हम वो तुमको सिखा रहे हैं स्टेप 1 में कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आता है उनका वर्ग, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, उसी हिसाब से करना है। जैसे 5 है, 5 का वर्ग 25, ठीक। इधर कितने बच्चे 10, 10 और 10 की अगली संख्या 11, 10 और 11 की गुणा करेंगे, 11 दामन 110, 110, यानी 105 का जो वर्ग होगा 110 25, ठीक। इसी प्रकार से आगे तुमको अगर वर्क करना है 115 का, ठीक।
115 का वर्ग करना है। सर तो ये 5 है, यस सर 5 का वर्ग 25। ठीक, अब यहाँ पर बचे कितने 11। 11 और 12 की जब गुणा करेंगे तो अब टेबल बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो जैसे 11 और 12 की जो हम गुणा करते हैं तो 12 एक कम 12 बचा, एक 12 एक कम 12 एक 11। 11 और 12 की गुणा करेंगे तो 132। ठीक, यानी 115 का वर्ग जो होता है 11,225। ठीक, तो इस प्रकार से तुमको मैंने उन संख्याओं का वर्ग करना सिखाया है जिन संख्याओं के बाद में यानी पहले 5 आते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से 115, 125 है, लास्ट तक तुम सीख सकते हो। ठीक है, कर सकते हो। ठीक, अब स्टेप 2 में हमको तुमको उन संख्याओं का वर्ग करना सिखाने जा रहे हैं जिनके लास्ट में 0 आता है। ठीक, स्टेप 2 में क्या करना है, उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है जिन संख्याओं के शुरुआत में 0 आता है। ठीक, यस सर जैसे ये 10 है, यस सर 10 का वर्ग। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है और 1 0 का यहाँ डबल हो जाता है। तो 1 0 का डबल हुआ तो 10 का वर्ग कितना हो गया, 100। जैसे 20 है, ठीक है, 20 का वर्ग। ठीक, तो 2 का कितना हो जाता है, 4 हो जाता है और 1 0 का डबल हो जाता है तो यहाँ पर 2 0 हो जाएंगे। ठीक, यानी 20 का वर्ग कितना हुआ, 400। इसी प्रकार से जैसे 30 का वर्ग हमको करना है तो 3 का कितना हो जाता है, 9 और 1 0 का डबल 0। 30 का वर्ग कितना हो जाएगा, 900। अब जैसे मान लीजिएगा 50। ठीक, 50 का वर्ग करना है तो 5 का कितना होता है, 25 और 1 0 का डबल 0। तो 50 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और संख्या ले लो, जैसे मान लीजिएगा 80 है। ठीक, तो 80 का वर्ग करना है तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64। ठीक, और 1 0 का इधर क्या हो जाता है, डबल 0 हो जाता है। बात समझ आ रही है, तो 80 हो गया। ठीक है, और डबल संख्या ले लीजिएगा, जैसे 900 का करना है। ठीक है, इस प्रकार से डबल 0 वाली। ठीक, तो 9 का कितना होता है, 9 9 81 होता है और इधर हमने क्या बताया, 1 0 का डबल 0 होता है और इधर अब किसे डबल 0 का वर्ग करना है तो इसके और डबल हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। अब जैसे 110 इसका वर्ग करना है। ठीक, तो संख्या का कर लो, 11 का वर्ग कितना, 121 होता है। कितना होता है, 121 और यहाँ पर 1 0 है तो इसका डबल इधर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक, जैसे 112। ठीक है, इसका वर्ग करना है। ठीक है, तो 12 का कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक, और 1 0 का डबल 0। ठीक, अब यहाँ पर मान लीजिएगा 150 का वर्ग हमको करना है। ठीक है, तो 15 का कितना होता है, 225। ठीक, और 1 0 का इधर डबल 0 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से मान लीजिएगा हमको 300 का वर्ग करना है। ठीक, तो 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ पर डबल 0 है तो डबल का इधर डबल और होगा तो इधर कितने हो जाएंगे, 4 0 हो जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से स्टेप 2 में उन संख्याओं का वर्ग तुमने करना सीखा भैया जिन संख्याओं के अंत में 0 होता है। ठीक, स्टेप 2 समझ में आया है और स्टेप फर्स्ट वो भी समझ में आ गया। ठीक, गुड। अब स्टेप 3 में तुमको हम 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसका वर्ग करना सिखाएंगे। ठीक है, तो स्टेप 2 तुम्हारे समझ में आ गए हैं। स्टेप नंबर 1 में उन संख्याओं का वर्ग करना सिखाया जिनके शुरुआत में 5 होते हैं। ठीक, समझ में आ गया। और स्टेप 2 में उन संख्याओं को वर्ग करना सिखाया जिनके शुरुआत में 0 होता है। स्टेप 3 में हम तुमको सिखाएंगे 2 अंकों की संख्या का वर्ग करना, कोई भी हो। ठीक, जैसे मान लीजिएगा हमें 16 का वर्ग करना सीखना है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब ये जो 16 लिखे हुए हैं इसका नियम क्या है, यहां पर लिख लीजिएगा, एक बार में केवल एक ही अंक लिखना, एक ही अंक लिखना। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। ये अंदर संख्या में ब्रैकेट के अंदर 16 लिखे हैं
तो इसका एक भाग ये हम लिख लेते हैं, कर लेते हैं, एक भाग ये कर लेते हैं। यस सर। ठीक, 6 का वर्ग कितना होता है 36। 36 के हम 6 लिखेंगे, Yes, sir. ये लिख दिया। इसमें एक बार में केवल एक ही अंक लिखना है, तो 36 के हमने 6 लिखे यस सर। और बचे कितने 3। दूसरे चरण में हमको क्या करना है कि इनकी दोनों की आपस में गुणा कर लेना है। यस सर। तो 6 कम 6 और जो गुणनफल आए ये पावर की गुणा कर देते हैं। Yes, sir. यानी इस प्रकार से समझ लो 1 गुणे 6 और गुणे 2, तो 1 और 6 की गुणा करेंगे 6 और 6 दूनी 12। ठीक, यस सर। तो 12 और इधर कितने बचे थे 3 बचे थे, तो 12 3 15। एक अंक लिखेंगे, Yes, sir. फिर एक बच गया है। अब 1 का वर्ग 1 और 1 ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, Yes, sir. यानी 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 256। मान लीजिएगा आप जैसे 34 है, यस सर। 34 का वर्ग लेना है। ठीक, यस सर। 4 का वर्ग कितना होता है 16। 16 के 6 बचा 1, यस सर। इनके दोनों अंकों की गुणा कर दो, 4 तियां 12 और 12 दूनी 24 और 1 इसमें ये बचा था, यस सर। बचा था। यस सर। तो 24 और 1 25। ठीक, यस सर। बचे कितने 2। यस सर। अब 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 9 2 11, यानी 34 का वर्ग कितना हो गया 11 56। जैसे अब हमको करना है, मान लीजिएगा 47 का वर्ग करना है। ठीक है, यस सर। कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लो। तो 7 का वर्ग कितना होता है 49। 49 के 9 बचेंगे कितने 4। अब इन दोनों की गुणा करो, 4 सते 28 और 28 की 2 से गुणा करो, 28 दूना 56 हो जाएंगे और 56 में हम 4 जोड़ देंगे तो 56 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 का 0। अब किसे कितना बचा 6। अब ये अकेली संख्या बची इधर ये है, तो 4 का वर्ग 16 और 16 में 6 हम जोड़ देंगे तो 16 6 कितना हो जाएगा 22। ठीक, तो 47 का वर्ग कितना हो गया 22 0 9। जैसे मान लीजिएगा हमको 64 का वर्ग करना है। यस सर। ठीक, यस सर। तो 4 का वर्ग 16, 16 के 6 बचा कितना 1। अब दोनों अंकों की गुणा करो, 6 चौक 24 और 24 दूना 48 और 48 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 49 हो जाएंगे। 49 के 9। अब किसे कितने बचे 4। अब 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 36 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 40, तो कितना हो जाएगा 40 96। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा 72 का वर्ग करना है। ठीक है, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, इसमें तो कुछ बचा नहीं, अकेली संख्या। ठीक, अब दोनों की गुणा करो, 7 दूनी 14 और 14 और 2 की गुणा 14 दूनी 28, इधर तो कुछ बचा नहीं था तो 28 के 8। ठीक, बचे कितने 2 बचे। यस सर। अब इस संख्या का लास्ट वाली जो संख्या है 7, इसकी गुणा करो, 7 का वर्ग 49 और 2 इसमें बचे थे तो 49 2 कितने हो जाएंगे 51 हो जाएंगे। ठीक, यस सर। जैसे 83 की करो। ठीक है, 83 का वर्ग करो तो 3 का वर्ग 9, कुछ नहीं बचा। यस सर। 8 और 3 की गुणा करो, 8 3 24 और 24 दूना 48, 48 के 8। ठीक, बचे कितने 4। 8 का वर्ग 64 यस सर। और 64 में 4 जोड़ देंगे 68 हो जाएगा। हो गया। यस सर। जैसे 92 का वर्ग करो, कोई भी 2 अंकों की संख्या है तो उसका वर्ग तुम लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। यस सर। अब ये जैसे 2 है, Yes, sir. 2 का वर्ग कितना हो गया 4, कुछ नहीं बचा इसमें। अब दोनों अंकों की गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 के 6 बचे कितने 3, इनको जरूर ध्यान रखो। यस सर। अब 9 का वर्ग करो, 9 निमा 81 और 3 ये है 81 3 84। ठीक, कितने हुए 84। जैसे और भी कोई संख्या ले लो। ठीक, जैसे 96 है, इसका हमें वर्ग करना है। ठीक है, तो 6 का वर्ग 36, बचे कितने 3, इनको जरूर ध्यान रखो। ठीक, अब दोनों अंकों की गुणा करो, 9 6 54 और 54 और 2 की गुणा करो तो 54 दूना 108 होते हैं। ठीक, कितने हुए 108। इधर कितने बचे थे 3, 108 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। अब 111 इसे लिखे जाते हैं तो 1 अंक लिख लिया, ये 2 बच गए, यानी 11 बच गए। और 9 निमा 81 और 81 में 11 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। तो इसका वर्ग कितना हुआ 92 नहीं 9216 हुआ। तो और एक संख्या ले लो, जैसे 95। ठीक, 95 देखो 5 वाला चाहे पीछे हम बता चुके स्टेप 1 में है, यस सर। या फिर ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो 25 के पूरे मत लिखो, 2 बच गए। अब इनकी गुणा करो दोनों को की, 9 पना 45, 45 दूना 90 और 90 में 2 जोड़ दो तो 91 92, 92 के 2 लिखो, बचे कितने 9
और 9 81, 81 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 90, यानी 95 का वर्ग कितना हो गया 90 25। ठीक है, तो इस प्रकार से आशा करते हैं तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, गुड। अब स्टेप 4 में 3 अंकों की संख्या, कोई भी 3 अंकों की जो संख्या है उसका वर्ग कैसे हम निकालेंगे, बहुत आसान तरीका से उनको हम बताएंगे। ठीक है, स्टेप 4, स्टेप 4, स्टेप 4 में कोई भी 3 अंकों की संख्या हो, कोई भी 3 अंकों की संख्या का वर्ग। ठीक, कोई भी 3 अंकों की संख्या है उसका वर्ग हम करेंगे। जैसे 102 है, ठीक है, ये 3 अंकों की संख्या है, इसका वर्ग करना। अब इसमें भी क्या करना है, इसके भी 2 पार्ट बनाने हैं, एक पार्ट ये रहेगा और एक पार्ट ये रहेगा। ठीक, और जो पीछे हमने 2 अंकों की संख्या का वर्ग बताया है उसमें एक बार में केवल 1 अंक लिखा जाएगा, और इसमें क्या है एक बार में 2 अंक लिखे जाएंगे। ठीक है, जैसे कितने ये 2 हैं, 2 का वर्ग हम कितना करेंगे 4, तो 4 हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही, लेकिन 4 में 2 अंक हम ऐसे लिखेंगे। ठीक, 4 अकेले नहीं लिखेंगे। अब इसमें जैसे पहले हमने गुणा 2 अंकों में 2 अंकों का वर्ग जो करना सिखाया था उसमें भी इनकी गुणा हमने करनी सिखाई थी। ठीक है, इसमें भी गुणा करेंगे, 2 और 1 की गुणा करेंगे, 2 1 का 2, और फिर इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 4 फिर हम ऐसे लिखेंगे, अकेले नहीं लिखेंगे। अब बची अकेली संख्या 1 का वर्ग 1, 102 का वर्ग कितना हुआ 10 40 4। ठीक, और देखो जैसे मान लीजिएगा 205 है, 3 अंकों की संख्या है, इसका वर्ग उसी हिसाब से, तो एक ये पार्ट बन गया इसका, एक ये बन गया। 5 का वर्ग 25, तो 25 पूरे लिखे जाएंगे। हमने बताया है कि एक बार में 2 डिजिट लिखे जाएंगे। यहाँ पर जैसे 2 का वर्ग 4 है तो 4 हमने नहीं कि 0 लगा लिया था। ठीक, यहाँ पर 2 डिजिट मिल रहे हैं तुमको, 5 का वर्ग 25। ठीक, अब इन दोनों की गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 2 डिजिट मिले पूरे पूरे लिख लिए। ठीक, अब बची अकेली संख्या 2 का वर्ग 4। ठीक, अब जैसे यहाँ पर हम 505 का एक फिर कर रहे हैं। ठीक है, 505 का वर्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 का वर्ग 25। ठीक, ये और ये इनकी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट बना लेते। अब इनकी गुणा करें 50 25, 25 दूना 50 पूरे लिखेंगे। ठीक, अब ये 5 बचे, 5 का वर्ग 25। ठीक, जैसे 609 इसका वर्ग। ठीक, तो इसके 2 पार्ट बना लो, एक ये एक ये। 9 का वर्ग 81 पूरे लिखेंगे, एक बार में 2 अंक लिखेंगे। ठीक, और 2 अंकों की जब संख्या गुणा करते हैं वर्ग निकालते हैं तो एक बार में 1 अंक। जब 3 संख्याओं का वर्ग करेंगे तो जो पार्ट हमने बनाए हैं इसमें क्या करते हैं एक बार में 2 डिजिट लिखते हैं। ठीक, अब जैसे 6 का वर्ग 9 का वर्ग कितना हुआ 81 हुआ, तो 2 डिजिट मिल रहे पूरे लिख दिए। अब इनकी गुणा करेंगे, 6 54, और 54 और 2 की गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा। कितना 108। ठीक, तो इसमें हम 2 डिजिट लिखेंगे, ये वाले 08, ये 1 बच गया है। अब 6 का वर्ग करेंगे 36 और 1 37, तो इसका कितना आ गया है 609 का वर्ग 37 0 881। ठीक, जैसे 704। ठीक, इसका वर्ग करो। ठीक, तो 4 का वर्ग 16। ठीक, एक ये हिस्सा इसका एक, 7 चौक 28 और 28 दूना 56 पूरा ये हो गया। ठीक, और 7 का वर्ग कितना होगा 49। समझ में आ रहा है? यस सर। अब उसी प्रकार से और कोई संख्या ले लो, मान लीजिएगा हमने 311 ले ली। ठीक, 311 का वर्ग करना है। ठीक, तो 11 का वर्ग कितना होता है 181 होता है, 121 होता है। तो 121 के हम 21 लिखेंगे, 1 बच गया। 11 तिया 33
और 33 दूना 66 और 66 और इसमें कितना बचा था? एक बचा था। 66 और 1 67, ठीक। और 3 का वर्ग 9। इस प्रकार से 3 अंकों की संख्याओं का भी तुम लोग वर्ग कर लोगे। Yes, sir.